अच्छा विशु भाई, एक चीज बताइए, जैसे पंचायत चुनाव में लोग मतदान कर देते हैं, मतदान होने के बाद लोगों में जो नाराजगी होती है वो सम्मान नहीं दे पाते जो उस पद पे बैठ कर, उस कुर्सी पे बैठ कर, उसकी उस वो क्या वजह है? देखो, चुनाव जीतने के बाद स्थिति अलग होती है, चुनाव लड़ने से पहले स्थिति अलग होती है। जो लोग पहले से चुनाव लड़े हुए होते हैं और जीते हुए होते हैं वो जानते हैं परिस्थितियों को। सारी चीज़ें हम पूरी नहीं कर सकते कभी भी। 100 के 100% जो उम्मीद होती है लोगों की, 100 की 100% उम्मीदों पर हम कभी खरा नहीं उतर सकते लोगों की। पर हम देख करके वादे वो करें जो हम निभा सकें। बस इन चीज़ों का समझ ले, मेरे हिसाब से तो अच्छा, सब चीजों में सफल हो जाएगा अच्छा व्यक्ति। विशु भाई, हमारे पड़ोस में गांव है किनोनी, बिल्कुल पड़ोस किनोनी, से हाँ, मिला लगा हुआ गांव है हमारा। और हमें बड़ी खुशी मिलती है जब वहाँ के ग्राम प्रधान है वो देवेंद्र जी हैट्रिक मार दिए, 3 बार लगातार प्रधान बने। हमारे गांव में ऐसा क्यों नहीं हो पाता, रिपीट क्यों नहीं कर पाता है? पता नहीं किस तरह का, क्या कमियां या क्या खूबियां वहाँ के व्यक्ति में रही है। मतलब कमियां तो हम अपने आड़ों में कहेंगे, अपने गांव के प्रधान में, और खूबियां दूसरे गांव के में कहेंगे। कुछ ना कुछ परिस्थितियां रही होगी। प्रत्याशियों का लोगों के प्रति आदर, सम्मान, व्यवहार रहता है, वो चुनाव के बाद नहीं रह पाता। नहीं, ऐसा नहीं। हमारा राजनीतिक गांव है पहले से ही, और सभी राजनीतिक व्यक्ति हैं, सब इतना ही आदर करते हैं जैसा मैंने देखा है। हो सकता है किसी व्यक्ति ने थोड़ा बहुत 19-20 का फर्क रहा हो, वरना सब लोगों की मानसिकता सबके सम्मान की रही है और सम्मान जुड़ करके एक साथ काम करने की रही है। अच्छा, इस बार पंचायत चुनाव तो पीछे हटी रहा है। पंचायत चुनाव तो विधानसभा के अभी अखबारों में जैसा हमने पढ़ा है। पंचायत चुनाव में क्या लग रहा है, चुनाव किन में होगा? पंचायत चुनाव में तो देखो अभी समय बहुत दूर है, समय नजदीक। चुनाव का तो एक दिन का खेल बदल रहा है सब चीजों को। कभी भविष्य में विशु मलिक को प्रत्याशी माना जाए किसी भी चुनाव में? देखो, पहले तो लोगों के घर तक जा करके काम करो, हर घर में अपनी पहचान हो, हर घर में व्यक्तिगत सम्मान हो, जब राजनीति में आने का फायदा है। इससे पहले कोई फायदा नहीं। हम जानते हैं नहीं, उठा के अपना झंडा चल लीजिए, हम चुनाव लड़ेंगे। पहचान तो आप बना चुके हैं। नहीं, पहचान जब तक हर घर का बच्चा, हर घर का बुजुर्ग मुझे नहीं जानेगा, मैं जब तक उस पहचान को पहचान नहीं मानूंगा। इसीलिए मैं भविष्य की बात कर रहा हूँ। भविष्य में देखिए क्या होता है क्या नहीं होता, तो भविष्य तय बाद में होगा। पहले तो काम करना है समाज में। जब समाज को लगेगा कि ये व्यक्ति सही है और इसे कुछ बढ़वा देना चाहिए, कुछ करना चाहिए, तब इस पर ये तो मानते हो गांव को एक नए अच्छे नौजवान की आवश्यकता है, ये तो मानते हो? हाँ, मैं कहता हूँ हमेशा नए युवकों को चुनाव में आना चाहिए, राजनीति में आना चाहिए। क्योंकि जब एक पढ़ा लिखा व्यक्ति राजनीति में आएगा तो डेवलपमेंट लेकर के आएगा। डेवलपमेंट की जो हर गांव में, मतलब एक गांव के लिए नहीं कह रहा मैं, हर गांव में डेवलपमेंट की जरूरत है। आज सड़कें अच्छी है, पानी की व्यवस्था अच्छी है, हर गांव में लाइटों की व्यवस्था अच्छी है। अब रोजगार की हमें चर्चा करनी चाहिए, गांव में रोजगार कैसे पैदा हो। आप गांव के जिम्मेदार नागरिक, प्रधान, जिला पंचायत प्रमुख लोग स्तर पर बनते हैं, व्यापार में कैसे बढ़ सकता है गांव, इन पर चर्चा करनी चाहिए। क्योंकि जब गांव में व्यापार बढ़ेगा, लोग, युवाओं को मैं मानता नहीं कि नौकरी के पीछे ज्यादा भागना पड़ेगा, नौकरी पे ज्यादा अधीन न रहे युवा, व्यापार को अपने घर में बढ़ाए। नौकरी जिसकी किस्मत में होगी, मेहनत करते रहो, मिलेगी तो ठीक, ना मिले तो ठीक। अच्छा विशु, मैंने जो ज्यादातर अनुभव करा और देखा गांव के अंदर, पंचायत चुनाव को लेकर सिर्फ जो जनता है, जो उन्हें सिर्फ एक चीज मिलती है, शाम की दवाई, शराब। चुनाव जहां वोट पड़ी उसके बाद वो भी बंद, सिर्फ शराब है। उसके अलावा ना ही तो किसी के रोजगार पे कोई ध्यान होगा, किसी के बच्चों की पढ़ाई पे कोई ध्यान नहीं होगा, हेल्थ इशू को लेकर कोई वो नहीं होगा, कोई गरीब आदमी पे कर्ज है, उसको कर्जे को लेकर कोई समस्या का कोई समाधान नहीं होगा, किसी की छत की प्रॉब्लम है, किसी को छत की आवश्यकता है, मकान की आवश्यकता है, उस पर कोई वर्क नहीं होगा, रोजगार पे कोई वर्क नहीं होगा। मतलब कोई कर्ज बंद है, उसके कर्ज पे कोई वो नहीं होगा, गरीब घर की लड़कियों की शादियों में कोई हेल्पनेस नहीं होगी, सिर्फ शराब है। पंचायत चुनाव में शराब के सिवा मुझे कोई दूसरी चीज नजर नहीं। देखिए, युवाओं को भी समझ लेना चाहिए, ये जहर है, ये आने वाले समय में आपको आदी बनाएगा। फिर आप इसे डेली पियोगे, फिर आप अपने घर का ही नुकसान करोगे। मांगने का अधिकार जब हमने वोट दे करके किसी को चुनाव जीत करके बढ़ाया है, तब आप व्यक्ति से मांग करिए, ना कि चुनाव के टाइम पर। चुनाव के टाइम पर तो उगाही करने का काम होता है। समाज में अपना एक अच्छा नेतृत्व देते जाओ। इस रूप में मतदान करना चाहिए मतदाताओं को विकास पे, विकास, डेवलपमेंट कौन ला सकता है? व्यवहार भी एक बड़ी चीज है, व्यवहार में कुशलता होनी चाहिए प्रत्याशी के, पर डेवलपमेंट ही बदलेगा। मैं भी जाऊं और नमस्ते करके आ जाऊं, उसका कोई फायदा नहीं।
जब तक मैं गली गली एक एक व्यक्ति को नाम से नहीं जानूंगा, जब तक मेरी राजनीति का कोई लाभ नहीं होगा। मैं घर बैठ के किसी का मतलब अपने घर से ये ना बता दूं फला व्यक्ति का घर उस गली में उस रंग का क्वाड लग रहा, मैं उसे राजनीति मानता हूं, उसे मानता हूं, तब मैं लोगों के लिए काम कर सकता हूं। बहुत अच्छे विचार हैं इनके। पहले कुछ संघर्ष करना चाहते हैं, लोगों से जुड़ना चाहते हैं, उनको समझना चाहते हैं, उसके बाद निर्णय लेके क्या करना है। तो धन्यवाद विशु भाई का। धन्यवाद जी भाई, आपने